हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी इन प्यूपिल्स। वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास की प्रमुख रूप से आवश्यकता अनुभव की जाती है। सृजनात्मक चिंतन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है और छात्रों में क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसकी क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। उसके चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, तर्क करने की, कल्पना करने की शक्ति उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। अतः छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। फर्स्ट, पाठ्यक्रम। हमारे जो पाठ्यक्रम संबंधी उपाय हैं, करिकुलम रिलेटेड जो मेजर्स हैं, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे और अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। और जो पाठ्यक्रम है वो सभी एक्टिविटी से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि छात्र उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय तथ्यों पर सोचने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें। और प्रत्येक पाठ के अंत में छात्र को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा, जो आज जो कार्य किया क्यों किया, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, उससे हम कितने क्रिएटिव हुए। ये सारी चीज़ों का उस पाठ्यक्रम में होना आवश्यक है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम उनकी एक्टिविटी के अनुसार होगा तो उसमें तर्क और चिंतन करने की ज़्यादा क्षमता होगी और वो विभिन्न प्रकार से नए नए सोचने के उन्हें अवसर उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार से विचारकों, वैज्ञानिकों एवं चिंतकों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रसंगों को भी शामिल करना होगा और उनकी जानकारी वो प्राप्त कर सकेंगे। सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिव टीचर्स। शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीकी में परिवर्तन करना चाहिए तथा छात्रों को सृजनात्मक कार्यों में सहयोग देना चाहिए और छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, जिससे कि इसकी समाधान के लिए छात्र बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, अपने मस्तिष्क का यूज़ करेंगे, तर्क शक्ति उनकी बढ़ेगी। जैसे कि बच्चों के सामने एक इंजन का चित्र दे दिया, उससे समझ पूछना चाहिए कि यह इंजन किसने बनाया था, किस प्रकार बनाया था और उस व्यक्ति से आप क्या सीखते हैं। तरह तरह के विचार बच्चे के मन में आएंगे और जो हम प्रश्न पूछना चाहते हैं हमें प्रश्न के जवाब भी मिल जाएंगे। खेल संबंधी गतिविधियाँ। छात्रों को खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। यदि छात्रों से विविध खेलों के बारे में बातचीत की जाए तो उनके विचारों एवं कार्य में तीव्रता आ जाती है। उनका शरीर एवं मस्तिष्क दोनों ही तेजी से चलने लगते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष गोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छात्रों के समक्ष 3 प्रश्न रख दिए जाते हैं कि गोल शब्द किन किन खेलों से संबंधित है, गोल करने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, गोल अधिक होने पर क्या परिणाम होते हैं। इसी प्रकार से फुटबॉल है, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, सभी से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रश्न उनसे पूछ लिए जाते हैं और बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इससे उनको अपने जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है वो उनकी निकल के बाहर आती है, क्या तर्क करने की क्षमता है, सब कुछ का हमें पता चल जाता है। रहस्यपूर्ण गतिविधियाँ। मिस्टीरियस एक्टिविटीज़। छात्रों को कक्ष में विविध गतिविधियों को संपन्न करने की प्रेरणा देनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक द्वारा एक संदूक में बहुत सी वस्तुओं को भर दिया जाए और इसके बाद छात्र को एक वस्तु लेने के लिए कहा जाए। कौन से छात्र को कौन सी वस्तु मिलेगी इसका पता नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्रों को चित्र देखकर, खिलौने, मॉडल आदि देखकर नई प्रेरणा मिलती है और हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये चित्र जो है ये किसका है, इस चित्र से क्या पता चल रहा है, ये खिलौना जो है उससे क्या पता चल रहा है, ये किस लिए बनाया गया है, इससे क्या किया जाता है। और मॉडल से रिलेटेड हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जो जैसा कि आप इस चित्र या मॉडल में किस भाग को हटाना चाहते हैं, आप इस चित्र या मॉडल में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, यह चित्र आपको क्यों अच्छा लगता है, ये चित्र आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार के प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो सृजनात्मक चिंतन है
वो बढ़ता है और उनमें तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। थर्ड पॉइंट, छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के व्रत बना दिए जाते हैं तथा उनसे पूछा जाए कि गोल आकृति की किन किन वस्तुओं को जानते हैं, उसके बारे में 5 लाइन लिखिए। गोलों की सहायता से आकृति का निर्माण कीजिए, इससे छात्र में सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। 7 पॉइंट, सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षण व्यूहरचनाएं, टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए शिक्षण व्यूहरचना का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसके आधार पर ही छात्र विविध विषयों पर सृजनात्मक चिंतन के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को निम्न व्यूहरचना का प्रयोग करना चाहिए। कल्पनाओं का उपयोग, यूज ऑफ इमेजिनेशंस। छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के कल्पना संबंधी प्रयोग करने चाहिए। छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार के काल्पनिक प्रकरण रखे जाएं तथा उन पर उनके विचार जानने के प्रयास किए जाएं। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि अगर आप पर्यावरण मंत्री होते तो क्या करते, यदि आप गांव के प्रधान होते तो क्या करते, उस काम को कैसे करते। इसी प्रकार आप सोच सकते हैं यदि आप एक डॉक्टर होते तो बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी देते, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार करते। एक IAS होते, PCS होते तो आप समाज की सेवा किस प्रकार करते। या आप एक माली होते तो बगीचे में कौन कौन से पौधे उगाना पसंद करते, किस प्रकार से उगाते, किन सब्जियों का निर्माण करते आदि प्रश्न उत्पन्न होते हैं और कल्पना करने की शक्ति उनकी बढ़ जाती है। उसके बारे में उनकी जो तर्क शक्ति होती है उसमें भी वृद्धि होती है। अधिक विचार उत्पन्न करना, जनरेट मोर आइडियाज। छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएं जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सृजनात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरित हो सकें। जैसे भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त खेल कौन कौन से होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, भारत के विद्यालय में कौन कौन से आधारभूत सुविधा होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन में अनेक विचार उत्पन्न करते हैं और छात्रों के समक्ष ऐसे प्रश्न या ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए जिससे कि सृजनात्मक चिंतन में उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नॉलेज एंड एक्टिविटीज। ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय की स्थिति में नवीन विचार को जन्म देते हैं। इसलिए शिक्षक को छात्रों के विभिन्न कार्यों में संलग्न करके उनके ज्ञान एवं विचार का उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में एक्टिव नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, उसका IQ लेवल कम है, लेकिन जो वो एक्टिविटी है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है और वो ऐसे काम कर देता है जो एक पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। वैसे देखने में मंदबुद्धि है, लेकिन जो उसकी क्रिएटिविटी है वो जैसे कि टेक्निकल वर्क होता है उसको बहुत अच्छे से करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू है, क्योंकि उसमें पढ़ने की क्षमता कम है लेकिन जो उसकी टेक्निकल क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। वाद विवाद प्रतियोगिता, डिस्कशन कॉम्पिटिशन। छात्रों में विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी देखने के लिए हमें ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, नई नई वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर नए नए तर्क देने की शक्ति का विकास होता है, जो उसके विचार होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और उससे उसकी क्रिएटिविटी का पता चलता रहता है। 10 पॉइंट, प्रदर्शनी एग्जीबिशन। विद्यालय में समय समय पर विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास विषय संबंधित प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए और उसमें ये रखना चाहिए कि जो सभी मॉडल बनाएंगे या चार्ट बनाएंगे वो अपने आप बनाएंगे, किसी से बनवाएंगे नहीं और अपनी नई नई में क्रिएटिविटी दिखाने के उन्हें अवसर देने चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी कार्य करने की क्षमता में विकास होता है और जो उनके अंदर क्वालिटी है वो बाहर निकल कर आती है। उपरोक्त गतिविधियों एवं प्रयासों से छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास संभव होगा, जिसका प्रयोग वे अपने जीवन में प्रत्येक परिस्थिति एवं घटना में कर सकेंगे और किसी भी घटना या सिद्धांत को मूक बनकर स्वीकार करेंगे, वरन उस पर तर्कपूर्ण विचार करके स्वीकार करेंगे। यानी कि कोई भी बात है या कोई भी घटना है तो वो जैसे बता रहे हैं उस पर जियों के तियों वो विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वो सिद्ध न कर लें कि ये बात सत्य है या असत्य है। इससे उनमें
जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कही हुई बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उसको पहले करके देखते हैं, प्रूफ करते हैं, उसके बाद इस पर विश्वास करते हैं। इससे एक और समाज की कुरीति एवं रूढ़िवादिता का समापन होगा, वहीं दूसरी ओर स्वस्थ परंपरा का भी विकास होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।